हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, और साथ में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक द वीडियो टू। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इसका जब ये फाउंड हुआ था तो ये हुआ था 1945 में फाउंड हुआ था, और इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो चाइनीज़, इंग्लिश, अरेबिक, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन, इन्हीं इन्हीं लैंग्वेजेस में ही यूएन का कोई भी डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ लैंग्वेजेस अलाउड होता है जैसे थीम्स वगैरह लिखने के लिए। जैसे अगर अभी याद हुआ आपको कि चाइना प्रोटेस्ट कर रहा था, जो हमारा थीम है G20 में, तो वसुधैव कुटुंबकम हम लोग जैसे हर डॉक्यूमेंट्स में हमेशा थीम लिखा जाता है। ठीक है, तो चाइना अभी जैसे प्रोटेस्ट कर रहा था तो वो चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, कुछ जो थीम्स वगैरह, पर हम पूरा डॉक्यूमेंट अपने लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। वो सिर्फ हम इन्हीं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं छः, इन्हीं में ही लिख सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं मेंबर स्टेट्स की, तो वो है 193। ठीक है, तो इतना नंबर ऑफ कंट्रीज़ है, आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर अगर आपसे कोई पूछता है कि यंगेस्ट कंट्री कौन सी है, तो उसका आंसर होगा साउथ सुडान, और ये हमारा लेटेस्ट मेंबर भी है, इसलिए हमारा ये यंगेस्ट कंट्री है। ठीक है, फिर हम कुछ बात कर लेते हैं 5 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो इसमें अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो फर्स्ट है हमारा यूएन सेक्रेटरीट, फिर यूएन जनरल असेंबली। तो ये इम्पॉर्टेंट, अगर आपको याद हो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली जो थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो वो इंडियन थी, तो इसलिए ऐसे भी आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी इम्पॉर्टेंट, इसका भी हम हेडक्वार्टर्स करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन के अंडर आती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं 15 मेंबर्स हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आते हैं, जिसमें से 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? वो है यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया। ठीक है, अब ये 5 वो मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है, और इनके अलावा 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो हर 2 टर्म्स में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे लेटेस्ट हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, तो उसमें हमारे अभी नए मेंबर्स कुछ आए हैं, कुछ पहले वाले भी हैं। ठीक है, तो ऐसे करके वो चेंज होते रहते हैं, टेम्पररी मेंबर्स हैं। अभी जैसे इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अभी थोड़े टाइम पहले था। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए, ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 5 कौन कौन से मेंबर है। ठीक है, अभी CDS 2 2023 में भी क्वेश्चन आया था, जिसमें आई थिंक जापान उसका करेक्ट आंसर था। उसमें पूछ रहे थे कि कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी 1945 में ही फाउंड हुआ था, और इसके हेडक्वार्टर है हाग, यहाँ पे नीदरलैंड्स। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका मेन मोटिव है जिससे ये इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, तो ये डिस्प्यूट्स वगैरह देखता है कंट्री से कंट्री के बीच में। ठीक है, तो कंट्री टू कंट्री या फिर कोई पर्सनल, मतलब पर्सन के हिसाब से अगर कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह है तो वो सब ये मैनेज करता है। ठीक है, तो ये कोर्ट है हमारा, एक टाइप से कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसा नाम ही है। ठीक है, बस इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, और जितना भी ये कोर्ट्स के रिलेटेड चीज़ें होंगी ये सब हमारी नीदरलैंड में ही है। ठीक है, फिर एक और कोर्ट है हमारा क्रिमिनल कोर्ट, और ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी है, तो इसका भी हेडक्वार्टर सेम नीदरलैंड्स में ही है, और 2002 में ही ये फाउंड हुआ था। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसने पुतिन को अरेस्ट करने का वारंट दिया था। तो जो जो कंट्रीज इसको मानती है, तो अगर पुतिन उनके लैंड पे या कहीं पे आते हैं तो उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये न्यूज़ में भी था अभी, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये सबसे मतलब ऐसा नोट कर लो इसको, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, क्योंकि इंडिया इसको मानता नहीं है कि ऐसा कोई कोर्ट है। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारा यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूएन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये भी फाउंड हुआ था हमारा 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। ठीक, अब ये जो है ये हमारा हेरिटेज साइट्स वगैरह ये सब बताता है। तो हमारे इंडिया में 40 हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, ये नंबर इम्पॉर्टेंट है।
फिर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट साइट्स की, तो उसमें हमारी अजंता केव्स आती है, अलोरा केव्स आती है, ये आगरा फोर्ट आता है, ताजमहल आता है। ठीक है, ये 4 चीज़ें आती हैं। लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो ढोलावीरा आती है और रुद्रेश्वरा रामप्पन टेम्पल आता है। ठीक है, तो अभी कुछ आई थिंक एसएससी में पूछा था, ये एसएससी या फिर एफकैट में पूछा था कि 48th वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है इंडिया की, तो उसमें रुद्रेश्वरा आंसर होगा। ठीक है, अगर 39 पूछता है तो ढोलावीरा होगा, क्योंकि ये लेटेस्ट थी अभी और लेटेस्ट है भी, अभी इसके बाद कोई आई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 39 40 पता होना चाहिए। और ढोलावीरा तो हमारी आईवीसी साइट भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली साइट, तो इसलिए और पता होना चाहिए। फिर 32 जो है हमारी कल्चरल साइट्स हैं, 7 हमारी नेचुरल साइट्स हैं और एक जो है हमारी मिक्स्ड है, जो कि है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये हमारी कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। ठीक है, तो इसलिए ये फिर एक स्पेशल कैटेगरी बन जाती है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि मिक्स साइट कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारी आईएमएफ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये आपको पता होगा बहुत वेरियस रिपोर्ट्स वगैरह भी पब्लिश करते हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। और ये हमारी फाउंड हुई थी 1944 में, और इसके हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों के हेडक्वार्टर आपको जो है वाशिंगटन डीसी में ही मिलेंगे। ठीक, और दोनों का काम है लोन देना, बस डिफरेंट पर्पसेस के लिए लोन देते हैं। ठीक है, जैसे आईएमएफ हमारा देता है कि अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है कंट्री में, तो उस केस में आईएमएफ देता है, पर वर्ल्ड बैंक देता है अगर डेवलपमेंट करनी है, तो उस केस में वर्ल्ड बैंक देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड बैंक है, तो ये भी 1944 में इस्टेब्लिश हुआ है और वाशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वार्टर है। फिर ये 5 इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इनको आप ऐसे देख लो, पढ़ लेना, पर इनमें एज सच मतलब फुल फॉर्म ये पूरा याद करने का एज सच कुछ ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक का फंक्शन क्या है और हेडक्वार्टर क्या है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, एफकैट में भी आते हैं और एसएससी में भी आते हैं, तो इसलिए ये स्टैटिक जीके का पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर आते हैं जिनेवा में। ठीक है, और ये 1990 में फाउंड हुआ था। तो अभी जितने भी मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स आएंगे वो सब स्विट्ज़रलैंड में ही मिलेंगे आपको, तो याद करने में आपको कुछ ऐसे डिफ़िकल्टी नहीं होगी। कुछ कुछ हेडक्वार्टर्स हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है, तो आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। जैसे हमने कोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो वो नीदरलैंड्स में ही था। फिर फूड का अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वो इटली में मिलेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली, और 1945 में फाउंड हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं, तो वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर्स भी है जिनेवा में, और 1948 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। फिर अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एजेंसी के बारे में, IAEA, तो इसके हेडक्वार्टर है वियना में। ठीक है, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, और ये फाउंड हुआ था 1957 में। ठीक, फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA, तो इसके हेडक्वार्टर है फ्रांस में, पेरिस में, और 1974 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक, फिर नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म या एक्रोनिम देखें तो एरीना। ठीक है, और ये हमारा है मास्डर सिटी अबू धाबी यूएई में, और 2009 में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो ये हमारा है 2015 में इस्टेब्लिश हुआ है और ये गुड़गांव में है, तो अभी ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये इंडिया में है। ठीक, फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। ठीक, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल हमारा 1924 में फाउंड हुआ है, लंदन में है। ठीक, अब यहाँ तक जितने थे ये सब एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक, अगर हम ध्यान से देखें ऊपर से, यहाँ से एटॉमिक एनर्जी याद करने के लिए कोई ऐसा नहीं है, वियना याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आप कीवर्ड्स देख के ना ऐसे याद कर लेना, जैसे अब डायरेक्ट अगर IEA ऐसे आता है तो फ्रांस में है। ठीक है, पेरिस। रिन्यूएबल से रिलेटेड आता है तो UAE अबू धाबी में। अगर सोलर से रिलेटेड आता है तो इंडिया गुरुग्राम में। फिर अगर वर्ल्ड एनर्जी से आता है तो वो लंदन UK में। ठीक है,
फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, और ये भी न्यूज़ में भी है बहुत, ठीक है। WMO भी न्यूज़ में है, तो ये हमारा लंदन में है और ये 1948 में फाउंड हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा सीबेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, तो ये हमारा जमैका में और 1994 में फाउंड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारा जो है 1947 में फाउंड हुआ है और इसके हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा, ठीक। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारा फाउंड हुआ है 1967 में और जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में ये है। और अभी अगर आपको पता हो कि रीसेंट रैंक जो हम निकली है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ वगैरह में, तो उसमें इंडिया 42nd नंबर पे है। 60 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ था, उसमें 42nd रैंक जो है वो इंडिया की है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये हमारा न्यूयॉर्क में है। तो अब जितने यूनाइटेड नेशन है वो सब न्यूयॉर्क में मिलेंगे, ठीक है, जितने भी होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है और 1995 में ये बना था। तो ये ट्रेड डिस्प्यूट्स वगैरह जित कंट्रीज टू कंट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होते हैं, ये सब वो देखते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में। फिर नेक्स्ट है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये हमारा है मनीला, फिलीपींस, और 1966 में ये फाउंड हुआ था और ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ये मतलब जितना डेवलपमेंट के लिए रुपए देना, मतलब करेंसी देना होता है, तो उस केस में ये प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर कंट्री को। फिर नेक्स्ट है हमारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये हमारा बीजिंग, चाइना में और 2016 में फाउंड हुआ है। फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसमें जितनी भी कंट्रीज बे ऑफ बंगाल से टच होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब कंट्रीज याद कर लो और उसके अलावा नेपाल और एक भूटान याद कर लो, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज जो है हमारी बिम्स्टेक की पार्ट है। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, आसियान। तो अब आसियान में वो सब कंट्रीज है जो हमारी साउथ ईस्ट में पड़ती है, ठीक है। तो जैसे इसके नाम में ही है, तो ये 1967 में बना था, जकार्ता, इंडोनेशिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। अब ये 10 कंट्रीज़ हैं और ये हमारा एक ट्रिक है जिससे हम याद करते हैं, तो ये है CM प्लीज़ गिव अस विम बार टू वॉश थाली, ठीक है। तो यहाँ पे कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, लाओस, ठीक है, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिर यहाँ पे मलेशिया, ब्रूनाई, थाईलैंड, ठीक है, ऐसे करके 10 कंट्रीज हम लोग याद करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, तो GCC हम इसको बोलते हैं, और ये हमारा 1981 में फाउंड हुआ है। इसके हेडक्वार्टर रियाद, सऊदी अरेबिया में है और इसकी बस 6 ही मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो सऊदी अरेबिया, फिर कतर, बहरीन, कुवैत, UAE, ओमान, ठीक है, यही 6 कंट्रीज हैं सिर्फ। उसके अलावा फिर हम नेक्स्ट में अगर चलते हैं तो वो SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारा बीजिंग में है और 2001 में फाउंड हुआ है और इंडिया ने 2017 में इसमें पार्ट लिया था, ठीक है, 2017 में ज्वाइन किया था, उसके बाद से इंडिया इसका पार्ट है। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने 2017 में ही पार्ट लिया है, ठीक है, मतलब ज्वाइन किया है। और इसमें हमारा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के बचे हुए जो चारों कंट्रीज़ हैं वो, फिर रशिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, और लेटेस्ट अभी ईरान ने ज्वाइन किया इसको। फिर नेक्स्ट अगर चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है, OPEC। तो पेट्रोलियम से रिलेटेड जो प्राइसेस वगैरह या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब जो प्रोडक्शंस वगैरह ये सब जो देखता है तो वो है OPEC, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है वियना, ऑस्ट्रिया, और 1960 में फाउंड हुआ है, ठीक है। तो इसमें वो सब कंट्रीज आती है जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, या प्रोडक्शन करती है। फिर नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, FIBA। इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे मिस स्विट्ज़रलैंड और 1962 में फाउंड हुआ है, ठीक है। अब ये जितने स्पोर्ट्स वाले हैं इनका बस देख लो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रामसर कन्वर्सेशन सेक्रेटरीट, तो ये है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, और 1975 में फाउंड है। और रामसर अगर हम देखें तो ये ईरान में एक जगह है रामसर, उस पे रखा गया है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, तो ये 1924 में बना है और लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा, तो ये हमारा ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में 1904 में फाउंड हुआ है। ठीक, चेस में बस हेडक्वार्टर देख लो ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है। फिर चेस की अगर हम बात करते हैं तो लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में इसके हेडक्वार्टर है, 1924 में फाउंड हुआ है। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा वॉलीबॉल का, फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, तो ये भी हमारा लाओसेन में ही है। ठीक है, 1947 में फाउंड हुआ है। फिर ओलंपिक कमेटी की अगर हम बात करें तो ये भी लाओसेन में है और 1894 में ये फाउंड हुई है। ठीक है, अब फर्स्ट ओलंपिक अगर याद हो ग्रीस में हुए थे। ठीक है, अभी और अगर लेटेस्ट देखें तो टोक्यो में हुए थे, अभी अभी जो होने वाले हैं वो पेरिस में होने वाले हैं। ठीक, अगर हम रिंग्स की बात करते हैं तो ये हमारे कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो ब्लू है वो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, येलो एशिया को, ब्लैक अफ्रीका को, ग्रीन जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, फिर रेड जो है वो अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ और साउथ दोनों। फिर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं अफ्रीकन यूनियन पे, तो अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो है एडिस अबाबा, इथोपिया में। ठीक है, 2002 में फाउंड हुआ है। और अभी अगर आपको पता हो कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को ही इंडिया एज अ 21st कंट्री, या फिर हम बोल लो एक पार्ट मतलब बनाना चाहता है, 21 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाना चाह रहा है, तो उसमें अफ्रीकन यूनियन को ऐड कराना चाहता है इंडिया। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो वो है यूरोपियन यूनियन, EU, तो इसके हेडक्वार्टर है ब्रसल्स, बेल्जियम, और 1958 में फाउंड हुआ है। और इसमें ओवरऑल 31 मेंबर अभी हो चुके हैं। ठीक है, 27 नहीं है, अभी 31 हो गया। लेटेस्ट जो है वो 31 जो बना है वो फिनलैंड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में अगर हम लोग चलते हैं तो वो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे अभी जैसे मैंने बताया था, एग्रीकल्चर या फूड इन सब से रिलेटेड जब भी आएगा तो ये रोम इटली में ही इसके हेडक्वार्टर रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारा है नाटो। वन सेकेंड, अच्छा ये EU था, तो EU में 27 मेंबर ही हैं। ठीक है, ये 31 हमारे नाटो में है, EU में 27 मेंबर ही हैं। और EU में वो सब मेंबर्स आएंगे जो शेंगन वीज़ा वगैरह ये सब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो सब हमारे EU के पार्ट है, और नाटो में हमारे 31 मेंबर्स हैं। ठीक, और लेटेस्ट हमारा फिनलैंड है, और इसका हेडक्वार्टर इसके भी ब्रसल्स बेल्जियम में, और 1949 में फाउंड हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर है जेदा, सऊदी अरेबिया में। ठीक, और ये 1969 में फाउंड हुआ है। फिर अगर ये ग्रीन ग्रीन जितने भी हैं सब इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये और ये मतलब जितने भी ग्रीन वाले दिख रहे हैं सब इसके मेंबर्स हैं। फिर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की अगर हम बात करें तो इसके हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। फिर ICC की अगर हम बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर है दुबई, UAE। ठीक है, और 1909 में फाउंड हुआ है। फिर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करते हैं तो कोलालमपुर, मलेशिया। ठीक, और 1934 में फाउंड हुआ है। फिर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन लंदन, UK, और 1966 में फाउंड हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने टेनिस की बात की तो वो जो 4 हमारे वर्ल्ड जैसे विंबलडन, फ्रेंच ओपन, जितने भी ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन होते हैं, तो ये 4 ही ज़्यादा मेन है। वैसे तो बाकी भी बहुत होते हैं, पर ये 4 सबसे ज़्यादा फेमस है, तो इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़, तो ये हमारा जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, और 1950 में फाउंड हुआ है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड ये भी जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, और 1993 में ये फाउंड हुआ है। तो अगर अभी देखा हो कि मैक्सिमम हमारे जिनेवा में है, और जो खेल मतलब जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो या तो हमारे मिस में रहेंगे या फिर लॉसेन में रहेंगे, वो भी स्विट्ज़रलैंड का ही पार्ट है। और जितने हमारे फूड से रिलेटेड है वो सब रोम, इटली वगैरह में। फिर कोर्ट वाले हमारे नीदरलैंड में थे, और वर्ल्ड बैंक, IMF हमारा वाशिंगटन DC में था, और UN वाले हमारे सारे न्यूयॉर्क में थे। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, मैक्सिमम आपको मिलेंगे जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का कंटेंट। अगर इस
अगर आपको कोई और टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ला दूँगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू।